आइए दोस्तों, कोरोना वायरस से जुड़ी आज की 15 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। सबसे पहले तो अपन कोरोना के आंकड़ों को जाने दोस्तों, तो बड़ी ही दुख की बात है कि भारत में कोरोना के आंकड़े, स्पेशली जान जाने वाले लोगों की संख्या में पिछले 24 घंटों के दौरान भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। जहां केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान दोस्तों भारत में 10,974 नए संक्रमित यानी कि पॉजिटिव लोगों के मामले सामने देखने को मिले। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान सिर्फ 24 घंटों में 2000 से भी ज्यादा लोगों की यानी कि 2003 लोगों की जान जाने की खबर। और इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या जो है ना वो पहुंच चुकी है 3,54,065। वहीं इनमें से सक्रिय मामले हैं 1,55,227 यानी कि इन लोगों का भी इलाज चल रहा है, एक्टिव केस है। वहीं ठीक हो चुके लोगों की कुल संख्या हो चुकी है 1,86,935। इन लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। जबकि दोस्तों भारत में अब तक टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 11,903 पहुंच चुका, क्योंकि पिछले 24 घंटों के दौरान भारी बढ़ोतरी हुई, 2003 लोगों की मौत हुई और उसके बाद मौत होने का आंकड़ा एकदम से बढ़ गया। तो ये तो रहे दोस्तों कोरोना के ताजा आंकड़े जो कि पिछले 24 घंटों के दौरान बदलाव देखने को मिले भारत में। अब हम आपको कोरोना से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें तो बताएंगे ही, साथ ही देश से जुड़े कुछ लाइव अपडेट्स पे आपको बताएंगे। भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद को लेकर आपको पता होगा कल ही हमारे भारतीय सैनिक भी शहीद हुए, वहीं चीन के भी कई सैनिक मारे गए। इसको लेकर भी कुछ अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा। एक एक करके सभी देश की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों भारत और चीन के बीच चल रहे मसले को लेकर बड़ी खबर आप देख पाओगे कि LAC के उस पार हेलीकॉप्टर का आना जाना तेज हो चुका है। बॉर्डर पर अलर्ट भी घोषित किया जा चुका है। जी हाँ, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ को लेकर बड़ा अपडेट आप देख पाओगे। इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर अलर्ट घोषित किया जा चुका है। लद्दाख में दोस्तों गलवान घाटी में भारत और चीन सेना के बीच तनाव बढ़ता जा रहा। मंडे को ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर हिंसक झड़प में भारतीय जवान 20 सोल्जर्स जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए। वहीं चीन के भी तकरीबन 40 से भी ज्यादा जवान मारे गए। सूत्रों के मुताबिक दोस्तों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार हेलीकॉप्टरों का आना जाना तेज हो गया। हेलीकॉप्टर घायल और मृत सैनिकों को ले जाने के काम में जुटे हुए हैं। इधर दोस्तों खूनी संघर्ष के बाद बॉर्डर पर अलर्ट घोषित किया जा चुका। संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN के बाद अमेरिका ने भी शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद जताई है। कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत और चीन के बीच जारी विवाद को लेकर चर्चा भी की। बता दें कि 1975 के बाद पहली बार भारत चीन के बीच बड़ा खूनी संघर्ष हुआ। कुल मिलाकर के सीधी भाषा में बोले दोस्तों तो चाइना वालों के दिमाग में बात समझ में नहीं आई। उनको भारत अब अपने ही तरीके से समझाएगा ना, जैसे पाकिस्तान को समझाता, शायद तभी समझ में आए। भारत चीन के बीच पहले जो युद्ध हुआ था तकरीबन 45 साल पहले, उसमें हमारे भारतीय सैनिक 33 के लगभग शहीद हुए और 45 साल के बाद अब ये मसला बना हुआ। देखिए सर, देख सकते हैं 1962 युद्ध के बाद से गलवान घाटी पर रहा है भारत का अधिकार। अब चीन जता रहा अपना दावा। पिछले महीने की थी कई जगहों से घुसपैठ। अब दोस्तों कुल मिलाकर के ये गलवान घाटी जो है ना, इस पर चीन अपना अधिकार जमा रहा है और इसी के चलते ये मसला बन रहा। भारत इतने सालों से जब भारत का अधिकार आता रहा है तो फिर भारत की ही रहेगी ना। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों नई दिल्ली ने चीन पर आरोप लगाया कि वो पूर्वी लद्दाख में स्थित गलवान घाटी में एक तरफा यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा दोस्तों कि भारत और चीन के बीच इस घाटी में हुए संघर्ष में दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा और इसीलिए बैठक में समझौता करके समझ जाए तो ज्यादा बेहतर है। बाकी चीन को मुंह तोड़ जवाब मिलना ही है। और एक अपडेट देख सकते हैं, 4 भारतीय जवानों की हालत गंभीर चल रही। UN ने हालातों पर चिंता जताई। शी जिनपिंग के पुतले भी जलाए जा रहे। चीन के जनरल सेक्रेटरी है ना शी जिनपिंग के पुतले भी जलाए जा रहे हैं और ये मसला चला भारत चीन के बीच है ना। इसी बीच अपन बात करें दोस्तों कोरोना से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों में, जहां देख पाओगे कि कोरोना की पहली दवा मिलने का दावा हो चुका है। डेक्सामेथासोन से ठीक हो रहे हैं कोविड-19 के मरीज। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी की क्या कोई दवा सामने आ गई है? ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में डेक्सामेथासोन बड़ी कामयाबी दे रही। सस्ती और आसानी से मिलने वाली इस दवा को कोरोना वायरस के भारी जोखिम वाले मरीजों की जान बचाने में काम में लिया जा रहा है। डेक्सामेथासोन दुनिया में जारी परीक्षण का सबसे बड़ा हिस्सा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नतीजों में कहा गया है कि जो लोग वेंटिलेटर पर थे, दवा के इस्तेमाल से मौत का खतरा 1/3 कम हो गया। वेंटिलेटर मरीजों के लिए एक आस है ये दवा और अब कुल मिलाकर के इस दवा को अनऑफिशियल तरीके से अभी तक यूज लिया जा रहा है। देखते हैं WHO की तरफ से इस दवा को लेकर क्या बयान आता है। मैं आपको बताऊंगा जरूर अपडेट TLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप एक अगली खबर देख सकते हैं, बड़ी ही भावुक कर देने वाली न्यूज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कोरोना के कर्मवीर की हालात देखिए दोस्तों। मासूम को घर पर छोड़ करके कोरोना के खिलाफ ड्यूटी निभा रही है डॉक्टर हुमा। ये जो डॉक्टर है दोस्तों, इनके भी घर परिवार है, इनका एक छोटा सा नन्ना सा बेबी है, लेकिन उनको घर पे अकेले छोड़ करके ये समाज में अपनी सेवाएं दे रही। कोरोना काल में इन दिनों डॉक्टर और पुलिस कर्मी वाकई में कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी जान पर खेल करके आम जन को इस महामारी से बचाने में जुटे हुए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इनका दिल से रेस्पेक्ट करें, सम्मान करें। प्रशासन के द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं उनको फॉलो करें ताकि इनको कोई ज्यादा तकलीफ ना हो। हुमा खान की 1 साल की मासूम बेटी है जो इन दिनों मां से दूर ही रहती है। डॉक्टर खान ने बताया दोस्तों कि वह सुबह जल्दी घर से निकल जाती है और अपनी टीम के साथ रामगंज क्षेत्र के लोगों को जगह जगह शिविर लगाकर इम्यूनिटी बूस्टर और यूनानी काढ़ा वगैरह पिलाती है। इसके अलावा पुलिस कर्मियों समेत अन्य कोरोना वॉरियर्स को इम्यूनिटी बूस्टर यूनानी दवाएं भी वितरित कर दी। राजस्थान जयपुर में ये अपनी भक्ति निभा रही है, अच्छी बात है। और इसी बीच अगला अपडेट आप देख सकते हैं, भारत में
में दोस्तों कोरोना मरीजों की संख्या का आंकड़ा 3.5 लाख के पार पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में 1,13,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच एक अच्छी बात यह दोस्तों की 7 दिन में सबसे कम केस महाराष्ट्र में आज देखे गए पिछले 24 घंटों के दौरान। है ना, भारत में कुल आंकड़ों की बात करें तो 3,54,065 टोटल संक्रमित लोगों की संख्या हो चुकी। मैंने आपको शुरुआत में जैसे कि आंकड़े बताए थे। और इसी बीच अगली खबर है कि कोरोना वायरस से देश में दोस्तों पहली बार 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में 10,974 नए मामले देखे गए, लेकिन पहली बार मौत होने का आंकड़ा जो है वो 2000 से ज्यादा पहुंचा। ये वाकई में बहुत ही गंभीर मामला। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सरकार के दिशा निर्देशों को फॉलो करें। जो भी नियम कानून कायदे सरकार ने बनाए हैं, मास्क लगाएं, बिना मुंह ढके घर से बाहर ना निकलें, बिना काम घर से बाहर ना जाएं, इन कानून कायदों को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, पब्लिक पैलेस पर थूके नहीं वगैरह वगैरह। और इसी बीच कोरोना के मसले के बीच एक अच्छी खबर है दोस्तों की देश में बेरोजगारी की दर में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सिर्फ 11.6% लोगों के पास ही अब रोजगार नहीं है। CMI की एक रिपोर्ट में इस तरह का खुलासा निकल कर आ रहा। जी हाँ, देश में लॉकडाउन की वजह से बड़ी बेरोजगारी की दर अब अनलॉक के साथ ही कम होती दिख रही। जी हाँ, लॉकडाउन के नियमों में जैसे जैसे ढील मिली है दोस्तों, लोगों के रोजगार वापस चालू हो गए। जून के दूसरे सप्ताह में बेरोजगारी की दर 11.6% ही रह गई, जबकि पहले सप्ताह में ये 17.5% थी। प्राइवेट इकोनॉमिक थिंक टैंक यानी कि CMI के डेटा के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश व्यास ने कहा कि लॉकडाउन लागू होने के दौरान जिस तेजी से बेरोजगारी की दर में बढ़ोतरी हुई, उसी तरह से अनलॉक के बाद अब तेजी से गिरावट भी देखने को मिली है। तो ये देश में राहत की बात है। चलिए इसी बीच खबर है दोस्तों की कोरोना से तबाही जोर पर चल रही है। देश और दुनिया में शमशान और कब्रिस्तान के लिए जगहें ढूंढी जा रही है। जहाँ दिल्ली में भी दोस्तों कोरोना के बढ़ते मामलों और मौत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने तैयारियां तेज कर दी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से सभी जिलाधिकारियों को अपने जिले में शमशान और कब्रिस्तान के लिए वैकल्पिक स्थान तलाशने को भी कहा गया। बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से भी शव के अंतिम संस्कार को समय से करने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश दिए गए थे। इसके बाद से अस्थायी शमशान और कब्रिस्तान ढूंढने की कवायद और भी ज्यादा तेज हो गई। तो देख सकते हैं आप, देश और दुनिया के साथ ही दिल्ली, महाराष्ट्र वगैरह भारत के कुछ राज्यों में, गुजरात, अहमदाबाद, इनमें सबसे ज्यादा गंभीर मामले चल। इसीलिए दोस्तों अगर आप भी इन राज्यों में या इनके आसपास के इलाकों में रहते हैं तो प्लीज ज्यादा सावधानी रखें। अपने छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। और इसी बीच दोस्तों एक अपडेट आपको बता दूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दूसरे दिन लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान समेत देश के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करें। कल की बातचीत में क्या क्या चर्चा हुई थी मैंने आपको बताया था। जैसा कि DLS न्यूज के ऊपर PM मोदी के प्रमुख हाईलाइट जो रहे कि देश जो है अब वापस पटरी पर आ रहा, आर्थिक गतिविधियां शुरू हो रही है। इसके अलावा देश में लगे लॉकडाउन और अनुशासन को पूरी दुनिया ने सराहा है। PM मोदी जी ने पंजाब मॉडल को भी दूसरे राज्यों को फॉलो करने को कहा है। ये कुछ प्रमुख हाईलाइट्स कल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो कि मुख्यमंत्री के साथ की थी उसके प्रमुख रहे। राइट, अब दोस्तों देखना ये होगा कि आज आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के मुख्यमंत्रियों के साथ क्या बातचीत होती है। मैं आपको बताऊंगा जरूर। दिन में DLS न्यूज के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो में लाइव भाषण आपको दूंगा। इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखें। इसके साथ ही एक और अपडेट है, इंडियन आर्मी को लेकर एक बड़ी खबर देख पाओगे कि मुझे गर्व है कि मेरा बेटा देश के लिए न्योछावर हो गया, पर मैं तो तबाह हो गई है। अब अम्मा कौन कहेगा, दहाड़ मार कर रोने लगी शहीद कर्नल की माँ। जी हाँ, ये कर्नल की तस्वीर जो आप देख पाओगे, इन्होंने देश के लिए अपनी जान को न्योछावर कर दी। कल ही भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर जो मसला हुआ उसमें हमारे 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, उनमें एक ये कर्नल भी थे। वाकई में दोस्तों ऐसी हस्तियों को देश में दिल से और सम्मान से बार बार सैल्यूट करने की इच्छा होती है। भगवान इन सबको हर एक खुशी महबूस करे, इनकी आत्मा को शांति मिले। देश के लिए दोस्तों इनको जिंदगी भर हमेशा हमेशा के लिए अमर की तरह याद किया जाएगा। वाकई में इंडियन आर्मी को अगर आप भी दिल से चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट तुरंत आपके मोबाइल पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।